जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में जो कि जनवरी 2025 में आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज़ मैं लेके आया हूँ ये गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है और ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर इनकी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि एक तरीके से आपको जॉइनिंग मिल जाएगी 3-4 महीने के अंदर-अंदर। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ आपको एफसीआई के 33,000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। साथ ही साथ प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी, इसके अलावा यहाँ पे सार्वजनिक विभाग के लगभग 4 से 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि 2025 में नौकरी निकाल रहे हैं और ये नौकरी 40-50 हज़ार के करीब है। ये नई वैकेंसी भी मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेके एंड तक बने रहना। देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे पहले वैकेंसी लेके आया हूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई वाली वैकेंसी आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2025 की वैकेंसीज बता रहा हूँ तो नंबर 1 पे इसी को रखूंगा क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है यह वैकेंसी बम्पर निकली हुई है। देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वाइज, यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ आपको। ग्रेड सेकंड में डिपो जनरल टेक्नीशियन अकाउंट सिविल के 6221 पद है। वहीं ग्रेड थर्ड में आप देख सकते हो 27,345 पद। तो यहाँ पे अपने आप में सबसे सर्वाधिक वैकेंसी एफसीआई की तरफ से इस बार 2025 जनवरी में यहाँ पे निकली हुई है। यह वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है। 27,345 वाली जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे ये ऐड कर लो सेकेंड ग्रेड की तो 33,566 वैकेंसी होती है अकेले यहाँ पे सर्वाधिक वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे कैटेगरी थर्ड में जनरल कैडर, इसके अलावा जो भी कैडर है डिपो कैडर या फिर जो भी कैडर आता है उसकी संपूर्ण जानकारी जूम करके मैं बता दूं। यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा 27,000 के करीब। वहीं पोस्ट वाइज जोन वाइज कैटेगरी सेकंड में आप देख रहे हो, जूम करके मैं बता दूं आपको 6,221 इसमें दिख रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही है, इस बार ये जो वैकेंसी निकली है बम्पर वैकेंसी है, आप सभी इसमें एलिजिबल हो अगर तो आप जरूर आवेदन करें। यहाँ पे सिलेक्शन होने के इस बार पूरे चांसेस है आप सभी के। एफसीआई में आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपके नियर बाई आप सभी का ज्वाइनिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे अभी अमेंडमेंट निकला था एक जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी जो ज्वाइनिंग दी जाएगी आपकी अदर स्टेट में नहीं दी जाएगी, सिमिलर स्टेट में दी जाएगी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर वो ज्वाइनिंग जो होती है मेरिट बेस रहती है तो वो आगे चर्चा कर लेंगे वीडियो में कभी। फिलहाल बात करें यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैनेजर जनरल की जो पोस्ट है उसमें आपका 60% जो ये क्राइटेरिया रखा गया था, ये क्राइटेरिया अभी वापस से इसको मतलब एक तरीके से हो सकता है हटाया जाए क्योंकि अभी फिलहाल ये 60% जनरल और ओबीसी 55% रखा गया है। तो ये हो सकता है इसको मैनेजर वाली जो जनरल वाली पोस्ट है इसको 60% से चेंज करके यहाँ पे खाली पास्ट रख दिया जाए। इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो पोस्ट दे रखी है वो भी आप देख लीजिए आराम से जूम करके। मोस्टली मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो वैकेंसीज ग्रेजुएशन वाली है, तो अगर ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं यहाँ पे जो ग्रेड थर्ड वाली वैकेंसी है उसमें आप यहाँ पे 12th क्लास पास वाली वैकेंसीज भी शामिल है, तो वो भी मैं इंडिविजुअल आपको बता दूंगा। 28 से 35 साल के बीच में अगर आपकी है एज तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे 28 नहीं, 18 से 35 के बीच में। 28 साल वो सिलेक्टेड पोस्ट के लिए थी और अपर एज लिमिट थी वो। इसके अलावा जो सिलेबस दे रखा है वो भी आप आराम से जूम करके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 के जो सिलेबस दे रखा था वो ये 25 का ही मान के चलना क्योंकि यहाँ पे 24 में ये वैकेंसी कहीं ना कहीं रिलीज होने वाली थी। अभी यहाँ पे 24 के एंड में रिलीज की गई और 2025 में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे इस वैकेंसी की जो डेट पहले निकाली गई थी 28/12/2024, वह स्टार्टिंग जो डेट थी वह दिसंबर में पहले टेंटेटिव थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अभी इसको दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया गया। अभी ये फरवरी एंड तक आपके इसके फॉर्म चलेंगे, यानी कि जनवरी में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, फरवरी तक आपकी ये वैकेंसी चलने वाली है। तो ये 1 महीने डिले हो चुका है इस वैकेंसी का, ये वापस से क्लियर कर दूं मैं। फॉर्म पहले निकलने वाला था लेकिन यहाँ पे फॉर्म वो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ये जनवरी में निकलेगा। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कट ऑफ थी इसकी लास्ट बार कितनी गई थी 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था, तो ये जनरल की 75% के आसपास, ओबीसी के 72 के आसपास। तो ये सारी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये चेंजेस हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इस बार पोस्टेज आता है। एक और वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं,
समाज कल्याण विभाग भर्ती 2024 और 25 के बारे में। ये वैकेंसी पहले अपडेट दे चुका हूँ मैं। अभी यहाँ पे संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ जनवरी महीने में 80-90 हज़ार के करीब, उसमें ये शामिल कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी बम्पर वैकेंसी आप मान के चले। पहली बार ये वैकेंसी निकाली गई है एक इंडिविजुअल, पहले ये एसएससी के थ्रू करवाई जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे रीजनल ये जो भी सिलेक्टेड वैकेंसी पोस्ट है इसके ऊपर यहाँ पे इंडियन सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये एक तरीके से विभाग है, तो इसके अधीन ये वैकेंसी सरकारी नौकरी है। ध्यान रखना, ये आप प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी मत समझना इसको। वेब डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा ये वैकेंसी आपको ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। 13,400 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन यहाँ पे 26/1/2025 तक आपसे मांगे जाएंगे, यानी कि एक तरीके से जनवरी महीने की वैकेंसी है। जनवरी स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और जब भी आपका ये फॉर्म निकलता है मैं अप्लाई करके आपको बता दूंगा। swt.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो इसकी डिटेल्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्टेड पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज अगर मैं बात करूँ तो 3,000 के करीब मैनेजर डेटा सेंट्रल ऑपरेशनल की है। ये सारी की सारी वैकेंसीज सही अगर सीधे तौर पे मैं बताऊँ तो काम की नहीं है। काम की कौन सी होने वाली है? नीचे वाली दो, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, यानी कि ये मान के चलना आपके पास में वैकेंसी 7,500 के करीब है। लेकिन ध्यान रखें, ऊपर वाले वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये नीचे वाली दो वैकेंसीज बता रहा हूँ, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपके काम की है। हो सकता है आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो ऊपर वाली वैकेंसीज के लिए भी आवेदन आप कर सकते हो। क्लास 10-12 पास अगर आप हो तो, और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो डिग्री वाली ये क्वालिफिकेशन है ये ऊपर वाली वैकेंसीज के लिए ही है। जो नीचे वाली दो वैकेंसीज थी उनमें 12th क्लास पास मांगा गया है, तो आप आराम से निश्चित रहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए खाली 12th क्लास पास भी चलेगा। असिस्टेंट में जो सैलरी मिलती है आपकी वह आराम से 40,000 के आसपास चली जाएगी 2 साल का आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि एक तरीके से ये मान के चलना 25 में आपकी लगती है तो 26 बाद 27 में आराम से आपकी 40-45 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो इसमें डेट्स लिखे हुई है 1 जुलाई 2024, तो ये आपकी एज क्राइटेरिया फुलफिल होने की, यानी कि एक तरीके से एज इस डेट पर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं निकलनी चाहिए इस डेट पे। ये यहाँ पे क्राइटेरिया बताया रखा है। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस रिक्रूटमेंट लिंक वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 करके निकली हुई है, और यह वैकेंसी इनकम टैक्स में ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए है 7,559 पदों पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें डिटेल में कि कौन कौन सी पद यहाँ पे इसमें शामिल रहेंगे तो वो भी मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ 2024 एंड में ये वैकेंसी निकली थी, 25 में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना, तो यहाँ पे 2025 जनवरी में आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको पद बता देता हूँ और इसकी वैकेंसीज बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जूम करके, यहाँ पे जो वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 1400 पद है, टैक्स असिस्टेंट के 3,026 पद है, वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस कैटेगरी के 3,131 पद शामिल है। यह सरकारी नौकरियां सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ 6 प्रकार की सरकारी, मतलब कि एक तरीके से टॉप 6 वैकेंसीज बता रहा हूँ आपको जनवरी महीने की, ये ध्यान रखना। इसमें यहाँ पे जो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हो तो। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर जो वैकेंसी आती है टैक्स असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी, यह भी प्लस आपकी टाइपिंग इसमें रहनी चाहिए। सिमिलरिटी क्या है इन दोनों वैकेंसीज की? ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिफरेंस क्या है? एक टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास में टैक्स असिस्टेंट के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अगर सीनियर जूनियर की बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूँ सीनियर पोस्ट ऊपर वाली है, नीचे वाली थोड़ी सी असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे ये भी डिफरेंस आप कर सकते हो कि जो डेस्क जॉब है वो टैक्स असिस्टेंट वाली है। इसके अलावा यहाँ पे एमटीएस की जो कैटेगरी है अलग से, वह वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास रखी गई है। आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी जो अभी वर्तमान में दी जा रही है इन वैकेंसीज़ के लिए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2024 की वैकेंसीज़ है, यानी कि 2024 की ये सैलरी बता रहा हूँ। हो सकता है 25 में आपकी +2 कर लेना, यानी कि 2,000 बढ़ा लेना। 44-45 हज़ार के करीब प्रोबेशन पीरियड के बाद में यहाँ पे ये सारी सैलरी बताई जा रही है, और 25-26 हज़ार के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग मंथ सैलरी मिल जाएगी टैक्स असिस्टेंट वालों को। वहीं एमटीएस वालों को 19,000 पर मंथ और स्टेनोग्राफर को 20,200 पर मंथ यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। टीए डीए अलाउंसेंस टैक्स असिस्टेंट एमटीएस और स्टेनो में ऐड नहीं किए गए, तो ये ऐड कर लेना आप।
वो TADA जैसे जिस हिसाब से जहाँ पे अर्बन रूरल एरियाज़ के हिसाब से वेरी करता है, ये आप ध्यान रखें। अभी आवेदन तिथि यहाँ पे जूम करके देख सकते हो आप। आवेदन तिथि में साफ साफ लिखा हुआ है 7 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 तक आप इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि 2025 की ये वैकेंसी है। तिथि की बात की जाए इसके एग्जामिनेशन की, 10-11 अप्रैल 2025 यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख, ये 2 तारीख यहाँ पे अप्रैल महीने की, इनमें आपका एग्ज़ाम यहाँ पे टेंटेटिव है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए। तो ये थी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाली वैकेंसी है सारी की सारी। इसके अलावा एक और वैकेंसी मैं जाते जाते बता जाता हूँ आपको, सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी। आप सभी ने देख लिया होगा, वैसे तो कई बार मैं बता चुका हूँ इसको वीडियो में, क्योंकि ये वैकेंसी भी 27-28 हज़ार के करीब निकली हुई है। बम्पर है अपने आप में। इंडिविजुअल प्राइमरी स्टाफ, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी टीचिंग स्टाफ होता है उनकी ये वैकेंसी निकली हुई है। प्राइमरी टीचर में यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये सरकारी नौकरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 6 तरह की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा हो रही है, ध्यान रखना। जिसमें ये वैकेंसी तीसरे नंबर पे आती है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड है इस वैकेंसी की पोस्ट। प्राइमरी टीचिंग स्टाफ को ग्रेड 3 में आप काउंट कर सकते हो, वहीं ग्रेड 4 में पियोन और हेल्पर को आप ले सकते हो। 4th ग्रेड वाली वैकेंसी वैसे ये सिमिलर होती है जैसे ही रहेगी। इसके अलावा पहली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गाँव कस्बों में, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, तो वहाँ पे प्राइमरी स्टाफ जो होता है टीचिंग स्टाफ, उनकी ये वैकेंसी मोस्टली रहने वाली है। और उन्हीं स्कूलों में पियोन और हेल्पर के पद भी सर्जित किए गए हैं, तो उनकी वैकेंसी भी इसमें शामिल की गई है। तो ये मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ बता दी है। इसकी डेट्स की बात की जाए तो डेट्स भी मैं आपको बता दूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आप नए हो, इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। इस वैकेंसी के पल पल की न्यूज़ हम देते रहेंगे। स्टार्टिंग डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन 10/1/2025, 10 तारीख से 2025 में यहाँ पे इसके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे एक बार वापस से रिमाइंड करवा दूंगा इस वैकेंसी के बारे में, तो आप ध्यान रखें उस चीज़ का। इसके अलावा इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे साफ साफ लिखा है 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है ग्रेड 3 के लिए, तो प्राइमरी टीचर्स में प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के लिए आप आवेदन कर सकते हो। प्लस आपको ग्रेजुएशन भी इसमें चाहिए होगा। अगर आपने सिंपल सी 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन आपके पास नहीं है, तो आप खाली यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में ग्रेड 4 यानी कि हेल्पर और पियोन के लिए आवेदन कर सकते हो। और ये सारी वैकेंसी सरकारी नौकरी वाली है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाली वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाली वैकेंसी नहीं है, ये सरकारी विभाग की वैकेंसी है, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपके द्वारा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करा जा सकता है, और वहाँ पे आराम से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। और जब भी अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल होगा मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। 1/7/2024 तक आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 साल के बीच में रहनी चाहिए, रिलैक्सेशन के साथ में। SSA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।